नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात करूंगा ज्योतिष की। और ज्योतिष में आज एक ऐसे विषय की बात करूंगा कि जहां पर ज्योतिष भी और ज्योतिष के पथिक भी संवेदनशीलता के साथ कहीं न कहीं जानबूझकर या अनजान में खिलवाड़ कर जाते हैं। आज एक एस्ट्रोलॉजर नवनीत जी का वीडियो सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और तब पता चला कि यूट्यूब चैनल्स में इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने खुदकुशी के ज़रिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया, बहुत दुखद घटना थी। उनकी कुंडली का विश्लेषण अब हो रहा है और आत्महत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। आत्महत्या के कौन से संयोग होते हैं, ये बताए जाने की कोशिश हो रही है। कुंडली का विश्लेषण ज्योतिष विज्ञ का, ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने वाले पथिक का अपना एक कर्म है, अपना एक दायित्व है। मैं उस पर तो सवाल नहीं करूंगा, लेकिन हालात, परिस्थिति और उसके साथ आपकी अपनी मानसिक वैचारिक स्थिति कि आप उसको किस रूप में, किस लिए ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आप लोगों को अब अगर ये चीज़ें बता रहे हैं और उसमें भी जिस कुंडली का विवेचन आप कर रहे हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि जो जन्म समय है वो एकदम सही है, सेकंड सहित। जबकि ज्योतिष में जन्म समय का सेकंड सहित बहुत बड़ी महत्ता है। अगर हम कहीं गफलत कर जाते हैं तो नक्षत्र ज्योतिष पद्धति में तो सब लॉर्ड और सब लॉर्ड तक बदल जाते हैं। सब लॉर्ड तो कुछ सेकंड्स में बदल जाते हैं, जो जीवन की घटनाएं, प्रेडिक्शन को बदल देते हैं। और ये अमूमन माना जाता है कि वेबसाइट्स में जो सेलिब्रिटीज़ के जो आंकड़े रहते हैं, उनकी जन्म तिथि, उनका जन्म विवरण, उसमें सत्यता की गुंजाइश कम रहती है। उसके बावजूद हम उनकी कुंडली का विवेचन करें और अपने यूट्यूब चैनल में वो संयोग बताएं लोगों को, व्यूवर्स को, कि देखिए ये ऐसे ऐसे संयोग होते हैं। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा शनि साथ हो जाए, चंद्र राहु साथ हो जाए, 6, 8, 12 में ग्रह चले जाएं, जो भी, अगर हम इस तरह की बातें उस किसी भी कुंडली का विवेचन करते हुए, और विशेष रूप से ज़्यादा प्रभाव करता है अभी अभी जो घटना घटी है और वो सेलिब्रिटी है, उसकी कुंडली का विवेचन करते हुए अगर हम अपने यूट्यूब चैनल में उसे दिखाते हैं, तो जो पाठक, जो व्यूवर्स थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते हैं, जो 1 से लेकर के 12 घर जानते हैं, फिर वो अपनी कुंडली निकालते हैं, फिर वो अपनी कुंडली के खानों में देखते हैं, और अगर 1-2 स्थिति भी उन्हें ऐसी मिल जाए जो उनकी कुंडली में हो या उनके किसी पारिवारिक अभिन्न मित्र, अपनों की कुंडली में हो, तो आप मुझे बताइए, आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? बेवजह आपने किसी के परिवार को स्ट्रेस दे दिया, बेवजह तनाव दे दिया। अब वो व्यक्ति तनाव में रहता है, वो व्यक्ति रेमेडी के लिए फिर आपको फोन करेगा। और हो सकता है कि कई लोगों का वीडियो बनाने का मकसद भी यही होगा कि कैसे ही लोग स्ट्रेस में आए, घबराहट में आए, और फिर वो हमको कॉल करें, हम उन्हें रेमेडी के माध्यम से फिर ऐसी ऐसी जटिल विधियां बताएं जिसमें अगले की जेब साफ हो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन
कुछ लोगों की मानसिकता जरूर ऐसी रही होगी। क्या कर रहे हैं हम? ज्योतिष मार्गदर्शन का क्षेत्र है। इस तरह से डरा करके अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के मन में स्ट्रेस पैदा कर कर उनकी जेब साफ करने का क्षेत्र नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऋषि मुनियों की परंपरा में चलने की अर्हता यानी पात्रता खोते हैं। और फिर हमारे पास चाहे कितना ही ज्ञान, कितना भी अनुभव क्यों ना हो, सच मानिए हम अपने प्रेडिक्शन की ताकत खोते हैं। हम उस इंट्यूशन पावर, उस अतीन्द्रिय शक्ति को छीन करते हैं जो कई बार हमारे मुंह से निकले शब्द को सत्य कर देती है। हमारी जो अपनी रेमेडीज होती है, हम उनकी शक्तियों को भी छीन करते हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ नहीं होती। बहुत अफसोस होता है। अगर हमारी अपनी प्रेडिक्शन में, हमारे अपने इस क्षेत्र में इतना दम है तो साहब, और अगर हम ये मानते हैं कि वेबसाइट्स में जो भी सेलिब्रिटीज़ है उनकी कुंडलियों के जो विवरण दिए हैं उससे भविष्यवाणियाँ सही होती है, तो फिर मेरी दरखास्त है, फिर और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियों को खोजिए, उनके जीवन की अच्छी या बुरी घटनाओं को फिर पहले से बताइए। घटना घट गई, उसके बाद हम उन तथ्यों को खगालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम अनुमान लगा रहे हैं ये दृष्टियां ऐसी हो गई, ये ग्रह ऐसे बैठ गए। क्या हर जगह वो चीज सही बैठती है? ज्योतिष में एक नियम है, जब तक आपकी दशा किसी घटना को प्रतिपादित न करे तब तक चाहे आपके जन्मांग चक्र में कोई ग्रह कितने भी कैसे भी क्यों न बैठे हों, उस दशा काल में वो घटना नहीं होती है। लेकिन आपने तो डरा दिया ना। अब जो लोग पाठक, जो व्यूअर्स आपकी वीडियोस को देखेंगे, उनकी जन्म कुंडली में अगर कुछ ऐसी अष्टम, 12th, 6th भाव में ऐसे कॉम्बिनेशन, राहु के साथ, केतु के साथ, शनि का जोड़, ये चीज़ें अगर मिल भी जाएगी, दृष्टियां मिल जाएगी आपकी भाषा में, वो व्यक्ति तो डर जाएगा, चाहे उसकी दशा उस रूप की हो ही न। उसकी जिंदगी चाहे बहुत आसान चल रही हो, लेकिन अनजानी आशंका से आप उसे ग्रसित कर देंगे, आप उसके मनोबल को तोड़ देंगे, आप उसके आत्मविश्वास को खंडित कर देंगे और उसके जीवन में जो सुख चैन चल रहा था उसमें आप ग्रहण लगा देंगे। ये पाप करने का अधिकार आपको किसने दिया? हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा तो ये नहीं देती, उसमें ये नहीं है। बल्कि यहां तक है कि अगर आप किसी ऐसी घटना को पढ़ लेते हैं, आपको पकड़ में आ जाती है कि इस जातक के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तब भी आप उसे मत बताइए, उसे आत्मविश्वास से लवरेज रखिए, उसे रेमेडी दीजिए, ईश्वर की शरण में रहने की, भक्ति करने की, मांत्रिक जप करने की, मंत्रों में ताकत, वो उसे समझाइए, उसे मोटिवेट कीजिए। उसके जो अपने खास लोग हैं, घर के लोग हैं, आत्मीय जन हैं, उन्हें थोड़ा अलर्ट कर दीजिए कि आप इसके साथ रहिए, इसे अकेला मत छोड़िए। लेकिन उसे मोटिवेट कीजिए, उसकी रुचियों का क्षेत्र उसे बताइए कि आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। उसे बताइए आपका बस ये इतना सा टाइम है, ये थोड़ा कड़ा है, इसको संभाल के आप पार कीजिए, उसके बाद आपके जीवन में उल्लास है। वक्त ज्योतिष के हाथ में नहीं है, ज्योतिषज्ञ के हाथ में नहीं है। अगर वक्त हमारे हाथ में होता ना, तो फिर सबसे बड़े अरबपति, खरबपति हम ही बनते, फिर शहंशाह हम ही बनते। इसलिए हमको हमारी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल है,
हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नवनीत जी ने बहुत अच्छी बात बताई। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रह नक्षत्रों के ही वीडियो बनाने हों, आप मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों को प्रेरक कर सकते हैं, उत्साह से भरपूर आप उन्हें कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं एक ज्योतिष परामर्शक होने के नाते कि वक्त बदलता है, सबका वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आपके जीवन में दुख है, संताप है, कष्ट है, संघर्ष है, पीड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि समूचे जीवन में आपको यही मिलना है। जीवन का क्रम है, धूप के बाद छांव भी आती है, तपती के बाद बरसात भी आती है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए जीवन से हारिए मत, थकिए मत, तौबा मत कीजिए, पलायन मत कीजिए। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। अगर कष्ट है तो ईश्वर की शरण में जाकर के अपने पूर्व जन्मों के यानी प्रारब्ध के जन्मों के कर्मों के लिए माफी मांगिए और मंत्र जाप कीजिए, उसकी भक्ति में रहिए। सुरक्षा कवच ईश्वर की भक्ति बनाती है। यह सच है कि नियति का क्रम नहीं टलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी कोशिश न करें। अगर हमने किसी की कुंडली में ऐसी दुर्घटना पड़ भी ली तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे भगवान के भरोसे ऐसे ही छोड़ दें। हमारी कोशिश होनी चाहिए रेमेडी की। क्या पता ईश्वर हमारी नेक नीयत, हमारी कोशिशों से कायल होकर के पता नहीं किस ग्रह नक्षत्र में उस वक्त ऐसी पावर आ जाए, वो उसे जीवन का मार्ग दे दे, मौत के मुंह से बचा कर ले जाए। ग्रह नक्षत्रों को पढ़ने की ताकत होने का मतलब यह नहीं कि उसकी हर आंतरिक चीज को हम पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ चीजें सूक्ष्म रूप से छिपी रहती है और वो हमारी नीयत पर, सामने वाली की नीयत के आधार पर हो सकता है एक्ट करती होगी। मुझे अफसोस है कि ज्योतिष के इस क्षेत्र में भी चंद व्यूज बढ़ाने के लिए, चंद सब्सक्राइब्स बढ़ाने के लिए, मोनेटाइज यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने के लिए हम इस तरह के कंटेंट भी लोगों तक परोस देते हैं और उससे लगता है कि लोग घबराएंगे, हमारे पास आएंगे। लेकिन कब तक? आ भी गए, पैसे आपने ले भी लिए, आपके पॉकेट में आ भी गए, क्या ये पैसे बरकत करेंगे? क्या ये सही पैसे हैं? ये आपके प्रोफेशन के पैसे नहीं हैं। ये आपने अपने प्रोफेशन की आड़ में जो शातिराना दिमाग लगाया है उसके पैसे हैं, और ये ऊपरी पैसे फिर टिकते भी नहीं हैं। इसलिए उस तरह के पैसे कमाए जाएं जिसमें जो पैसे दे रहा है उसके मन को कहीं ऐसा नहीं लगे कि मुझे देना पड़ रहा है। आप किसी के पैसे अगर तकलीफ से लेते हैं, मजबूरी से वो आपको देता है, तो माफ कीजिएगा वो पैसे भी फिर आपके पास आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं। फिर क्या कीजिएगा? और अगर आप ईमानदारी से अपने प्रोफेशन की गरिमा को निभाएंगे, चाहे क्लाइंट आपके पास कम आए, लेकिन जितने भी आएंगे वो आपके जीवन की आवश्यकताओं को अपनी प्रसन्नता से, अपनी दुआओं से, और ये मान करके कि इस व्यक्ति ने आपके जीवन को बदला है, हमारे जीवन को बदला है, वो न जाने कितने गुना आपको वो दे देंगे। बहुत दुख होता है जब ज्योतिष के इस प्रोफेशन में, जो धर्म का प्रोफेशन है एक तरह से, जहां ऋषियों परंपरा
जुड़ी है, सिद्ध पुरुषों की परंपरा जुड़ी है, जहां एक वो विज्ञान जुड़ा है जिससे आप भविष्य को पढ़ सकते हैं। और यह ज्ञान ईश्वर सबको नहीं देता, और अगर हमको मिला है और हम उसकी पात्रता के पायदान से नीचे उतर रहे हैं तो सच मानिए फिर हम खोटा कर्म कर रहे हैं, हम अपनी प्रेडिक्शन की ताकत खो रहे हैं। इसलिए रोकिए, रोकिए, अपनी भावनाओं को रोकिए। इस तरह से पैसा कमाने का ज्योतिष हमें इजाजत नहीं देता। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन की गरिमा नहीं है। हम कहीं ना कहीं गुरु के रूप में बैठे होते हैं, हम कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में बैठे होते हैं। ईश्वर ने हमें कितना ऊंचा आसन दिया है, और उस आसन पर बैठ करके क्या हम ऐसे तुच्छ काम करेंगे? फैसला लेना आपके हाथ है। कहना मेरी जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि मैं एक पत्रकार के साथ एक ज्योतिष का साधारण पथिक भी हूं। और तब मुझे लगा कि मेरे इस क्षेत्र में बात कुछ बेजा हो रही है, और मुझे लगा कि नवनीत भाई ने जो आवाज उठाई है उस आवाज को और आगे तक ले जाना या उस आवाज में स्वर मिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं, किसी को उपदेश देने नहीं आया, यह मत समझिएगा। किसी पर कटाक्ष नहीं है, किसी पर तंज नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि हो सकता है कुछ लोगों ने अनजाने में किया हो, उनकी ये भावना ऐसी न भी रही हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो उन्हें भविष्य के लिए तो सावधान करेगा। और कुछ लोग जो उसी नीयत से किए हैं, अगर उन्हें लगे कि हाँ गलती हुई है, सुधार होना चाहिए, तो सलाम बनता है उनको। और अगर उन्हें लगे कि मैंने उन पर आक्षेप किया है, तो फिर उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये जरूर है कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पाठक हैं, वो हम पर बड़ा विश्वास करके सुनते हैं। वो इसलिए नहीं सुनते कि हम उन्हें इस ज्योतिष के ज्ञान से डराएंगे, उन्हें स्ट्रेस देंगे और फिर उनको मजबूर करेंगे कि वो हम तक आए और फिर हम उनसे पैसा कमाएं। माफ़ी चाहता हूँ, ये तरीका जायज़ नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पाठक, आपके व्यूवर्स आपको सुनते हैं, तो फिर वो आपके प्रोफेशन की इज्जत भी करेंगे और वो आपके ज्ञान से अभिभूत होकर के आएंगे। उन्हें डरा करके अपने पास मत खींचिए, ये उचित नहीं है। जायज़ और नाजायज़ के बीच के इस फासले की बात करने के लिए मैं आया हूँ। मुझे जो लगा मैंने कहा। हो सकता है आपकी नज़र में आपने जो किया वो जायज़ था। अगर वो जायज़ था तो कीजिए, वक्त पर छोड़ देते हैं, व्यूवर्स पर छोड़ देते हैं, फैसला उनको करना है। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मोटिवेट किया अपनी बात कहने के लिए। और वक्त आज ये है कि आज ग्रह नक्षत्रों की बात न करें तो भी चलेगा, लेकिन एक ज्योतिष परामर्शक होने के नाते लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वक्त बदलता ज़रूर है। अगर आप बहुत अच्छे वक्त के साथ चल रहे हैं तो गरूर मत कीजिए,
और अगर आप बहुत बुरे वक्त के साथ चल रहे हैं तो फिर अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए, क्योंकि वक्त बदलता ज़रूर है। व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि बात सच्ची है, खरी है, पक्की है और लाइक करना आपका बनता है, अपने अपनों के साथ शेयर करना बनता है, तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल बटन को नहीं दबाए हैं तो फिर वो भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, शुक्रिया।